हेलो गाइस, वेलकम टू यू। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। तो हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। 29 जुलाई क्या। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ब- क्या कहा? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के कितने स्थलों को यूनेस्को के खतरे वाली लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में शामिल किया है? कितने में किया है? 6। 6। यूनेस्को विश्व धरोहर की समिति में आपातकालीन प्रक्रिया के दौरान दक्षिण सूडान, लेबनान और फिलिस्तीन के स्थलों को कुल 6 स्थलों को खतरे की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कौन कौन से शहर है? दो तो शहर है, अहमदाबाद और जयपुर। ये यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? जो ये हमारे भारत के दो शहर जो विश्व धरोहर में कब शामिल किए गए थे? दो शहर है, दो शहर, जयपुर और अहमदाबाद। विश्व धरोहर में शामिल किए, धरोहर की सूची में शामिल है। अहमदाबाद को किया था 2017 में और जयपुर को किया था 2019 में। ठीक है। इंडिया की कौन कौन सी विश्व धरोहर में शामिल है? एक है शीत मरुस्थल जो हिमाचल प्रदेश में है, और कंचनजंगा है, प्राकृतिक 7 है, सांस्कृतिक 37 है, और अमृत कितनी है? 16। इंडिया की विश्व धरोहर सूची में शामिल कितनी स्थल शामिल है? 16। अमृत, अमृत का मतलब होता है कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो हमारी कितनी शामिल, कितने स्थल शामिल है? 16। सृजनात्मक शहर है लखनऊ। ठीक है। उसके अलावा यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। भारत में कुल यूनेस्को धरोहर कितने स्थल है? 43 स्थल। कितने स्थल है? 43 स्थल है। विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई है अभी? बुसान, दक्षिण कोरिया में। 43वीं 43वीं धरोहर चराइदी मोइदम असा, जो हमारी भारत की विश्व धरोहर है, वो 43वीं कौन सी धरोहर है? चराई देव मोइदम अस, अहोम राजवंश की, जो अहोम राजवंश का जो मरणास्थल था, जहाँ पे समाधि दी जाती थी, वहां पे वो इसको 43वीं धरोहर में शामिल किया है। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त यूएन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको वोल्कर तुरक को। किसे नियुक्त किया गया है? वोल्कर तुरक को। वोल्कर तुरक को पुनः राष्ट्रीय मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। मानव अधिकार कब अस्तित्व में आया था? 10 दिसंबर 1948। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। याद रखना भाई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव कौन है? एंटानियो गुटारेस।
यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त पद सृजन कब हुआ था? यूएन में मानवाधिकार उच्चायुक्त ये पद सृजन की स्थापना कब की गई थी? 1933 में। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल थीम क्या है? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग थीम क्या है? विकसित भारत @ 2047। ठीक है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग थीम क्या है? विकसित भारत 2047। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि जस्टिन ग्रविस टेस्ट क्रिकेट में लगातार 5 विकेट मेडल ओवर फेंकने वाले दुनिया में पहले गेंदबाज बने। ये किस देश के हैं? क्वेश्चन क्या है? जस्टिन ग्रिविस टेस्ट क्रिकेट में लगातार 5 विकेट ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। ये किस देश से संबंधित है? यह वेस्ट इंडीज। किस देश का है? जस्टिन गर्विस। ये वेस्ट इंडीज से संबंधित है। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन गर्विस ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लगातार 5 ओवर मेडन फेंकते हुए 5 विकेट हासिल किए हैं और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? जस्टिन ग्रिविस ने। किस कहाँ के हैं ये? वेस्ट इंडीज के हैं। इसके अलावा कोसोवो डबल टी टीटी टेबल टेनिस विजेता दिव्यांशी। कोसोवो डबल टेबल टेनिस विजेता दिव्यांशी आईसीसी द्वारा किस संघ की सदस्यता निलंबित किए है? कनाडा की। ब्रिक्स आपदा प्रबंधन बैठक 2026 में रूस ने की है। ब्रिक्स आपदा प्रबंधन बैठक की कहाँ हुई है? 2026 में। हुल की पहली सुगंध R&D सुविधा मुंबई। क्या है? हुल की पहली सुगंध R&D। ब्रिक्स की आपदा जोखिम का न्यूनीकरण कार्य की समूह बैठक कहाँ हुई है? जूरी रूस में। ब्रिक्स की आपदा प्रबंधन बैठक की नवीनीकरण की बैठक की जूरी रूस में हुई है। और हिंदुस्तान यूनियल लिमिटेड की किस देश ने पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन किया है? मुंबई में। UHUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देश की पहली R&D सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्मार्ट पोर्टल और आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में स्मार्ट पोर्टल और आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? पंचायत राज मंत्रालय ने। इसमें तो ये साफ ही दिख रहा है कि पंचायत पंचायत कार्यक्रम किसने किया है? पंचायत मंत्री। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह ने दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम स्मार्ट पोर्टल लॉन्च किया है ताकि पंचायतों की टैक्स प्रक्रिया का आसान हो। ये आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम स्मार्ट पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? कि पंचायतों की टैक्स प्रक्रिया है उसे आसान बनाने के लिए। ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुई थी? जयपुर में। और सीबीएसई के अध्यक्ष नए सीबीएसई के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के इंपोर्टेंट से प्रमुख है। इसलिए सीबीएसई के प्रमुख अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राहुल सिंह को। और रुद्रा M2 मिसाइल हवा से सतह के लिए एयर टू सरफेस मुगाब सिलेक्ट के लिए सिने हजोरी मिशन कहां पे लॉन्च किया है? असम में। हाल ही में चर्चा रही रुद्रम सेकंड मिसाइल क्या है? कौन सी है? ये है हवा से सतह है, एयर टू सरफेस। रुद्रम का इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रुद्रम सेकंड मिसाइल को क्या क्या है? तो इसका है हवा से सतह, एयर टू सरफेस। और
मूंगा सिल्क के लिए सेने हजोरी ने मिशन कहाँ पे लॉन्च किया है? मूंगा सिल्क के लिए सेना हजोरी ने मिशन किए, ये असम में लॉन्च किया है। क्वेश्चन क्या है कि मूंगा सिल्क के लिए सिनो हजोरी मिशन कहाँ पे है? असम में चालू किया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026, कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ प्रारंभ होगी? ये होगी राजस्थान गुजरात में। कहाँ पे होगी? क्वेश्चन क्या है? कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ प्रारंभ होगी? राजस्थान जयपुर में। व्याख्या, कॉमनवेल्थ पीस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब होगा? 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? पीस मेडिटेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। थीम इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। थीम क्या है? पीस मेडिटेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। थीम को याद रखना है भाई एकदम। याद हुई थीम? थीम क्या थी? पीस मेडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ। किसकी? कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस कहाँ होने जा रही है? जयपुर में। एसटीजी गोल नंबर किस 60 क्या है? एसडीजी गोल नंबर 16 किससे संबंधित है? शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। एसटीजी गोल नंबर 16 शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएं। राजस्थान का टाइप 1 डायबिटीज केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का डायबिटीज केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। अरुणेश्वर गुप्ता की आत्मकथा, अरुणेश्वर गुप्त की आत्मकथा कौन सी है? डेथ ऑफ माई मिस्ट्रेस। डेथ ऑफ माई मिस्ट्रेस किसकी है? अरुणेश्वर गुप्ता की। भैरव बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। जो अभी पीछे हुई थी ना, जो अपना इंडियन एयरफोर्स डे पे, इसका भैरव बटालियन का नया ही बनाया गया है, इसलिए इसका भैरव बटालियन का मुख्यालय कहाँ हुई है? जयपुर में। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी थीम क्वेश्चन क्या था? कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ होने जा रही है? जयपुर में, राजस्थान। और इसकी थीम क्या है? पीस मेडिटेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? किस सरकार ने लागू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किसने लागू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मछुआरों के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मत्स्य पालन प्रतिबंध अवधि के दौरान 3500 रुपए एक मुश्त की सहायता दी जाएगी। क्या किया हिमाचल के मुख्यमंत्री ने? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मछुआरों के लिए इस योजना की शुरुआत की है, कि जिसके तहत मत्स्य पालन प्रतिबंध पर अवधि के दौरान 3500 रुपए की किस्त मुफ्त दी जाएगी। हिमाचल बिलासपुर हिमाचल आइसलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट है। गोविंद सागर पोंग भी है, डैम में है, रणजीत सागर डैम है, चेमरा डैम है, कोला डैम है, ये सब कुछ है। ठीक है ना? अब आगे की हिमाचल से रिलेटेड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि हिमाचल प्रदेश के जलाशय कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश के जलाशय गोविंद सागर, पोंग डैम, चमेरा डैम, ये सब कुछ है। भारत की 100वीं रामसर साइट जो यूपी की है, सुराहा ताल बलिया, जो अभी भी पीछे बनी है ना मई में, सुरहा ताल बलिया, याद रखना। भारत की 100वीं 100वीं रामसर साइट सुरहा ताल है, जो कहाँ पे है? यूपी में।
और संविधान के विशेषज्ञ सुभाष जी कश्यप का निधन हुआ है 1977 वर्ष में, 97 वर्ष में। ये कौन थे? सुभाष जी कश्यप, संविधान विशेषज्ञ। एग्जाम में क्वेश्चन आ चाहे कि सुभाष जी कश्यप का संबंध है, तो कौन थे? संविधान विशेषज्ञ थे। प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास पुरस्कार स्पेन से संबंधित है। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार जीतने वाले जो ब्रिटेन फुटबॉलर थे, मोशी मोशी जो स्पेन से हैं। ये पुरस्कार किसने जीता है? मोशी ने, मेसी ने, फुटबॉलर है। किसने जीता है? फुटबॉलर है मेसी ने, जो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है भाई, देखो आया क्या क्वेश्चन, क्या था? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो मछुआरों के लिए है, किससे संबंधित है? मछुआरों के लिए, जिन्हें मत्स्य प्रतिपालन प्रतिबंध की अवधि के दौरान कितनी राशि दी जाएगी? 3500 एक मुश्त सहायता दी जाएगी। जहां पे मतलब ये है कि मत्स्य प्रतिपालन पर प्रतिबंध लगाई जाएगी, उस अवधि के दौरान कितनी? एक मुश्त 3500 रुपये एक मुश्त राशि दी जाएगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर में 27वीं ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए इजी कनेक्ट सर्विस किसने शुरू की है? हाल ही में अमृतसर में 27वीं ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए इजी कनेक्ट सर्विस किसने की है? एयर इंडिया ने। किसने किया है? एयर इंडिया ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया की इजी कनेक्ट सेवा का शुभारंभ अमृतसर के गुरु रामदास जी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया है। कहां से किया है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया की इजी कनेक्ट सेवा का शुभारंभ कहां से शुरू किया है? अमृतसर के गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। कहां से किया है? गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरुआत की है। ठीक है भाई। इस यात्रा का उद्देश्य है कि यात्रा को आसान बनाना। और अब कुछ देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में महिलाओं में 57 किग्रा वर्ग में वर्ल्ड नंबर बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय में कौन है? मतलब महिलाओं में 57 किग्रा वर्ग में नंबर 1 बॉक्सर कौन है? जेस्मिन। जेस्मिन, इसने गोल्ड मेडल जीता है भाई। भारतीय महिला है ये, प्रथम भारतीय महिला। राइटिंग पे ध्यान मत देना भाई। हाल ही में चर्चा में रही किताब द सेकंड हॉबिट का संबंध किससे है? द सेकंड हॉबिट पुस्तक का संबंध किससे है? इसरो अंतरिक्ष मिशन से। एग्जाम में आ जाए कि द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मिशन से, इसरो अंतरिक्ष मिशन से। नॉर्वे में चेस का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। नॉर्वे में चेस 2026 विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद ने। नॉर्वे में चेस का
किताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था अपन ने याद है या भूल गए? हाल ही में अमृतसर में 27वीं ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए इजी कनेक्ट शुरुआत किसने किया है? एयर इंडिया ने। और उड़ान मंत्री राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया की इजी कनेक्ट सेवा का शुभारंभ करने कहां से किया है? गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या कब मनाया जाता है? क्या हो रहे तेरे? अच्छा, 28 जुलाई को विश्व प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। प्राकृतिक संसाधनों की पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 दिवस को, 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। इसने घोषणा की किसने की? IUCN ने। कब की थी? 28 जुलाई 1998 में। और IUCN की इसकी स्थापना, ये शुरुआत कब से हुई है इसकी? 28 जुलाई 1998 से शुरुआत हुई है इसकी। किसने शुरुआत की? IUCN ने। IUCN की स्थापना 1948 में, मुख्यालय कहां पे है? इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN कंजर्वेशन कांग्रेस, ये 2025 अबू धाबी में हुई थी बैठक। ठीक है भाई, देखो IUCN मतलब 28 जुलाई को प्रति वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, जिसकी स्थापना जो कब से बनाया जा रहा है? 28 जुलाई 1998 से, 1998 से। और IUCN के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। IUCN कंजर्वेशन 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? अबू धाबी UAE में। रेड डाटा बुक क्या है? IUCN द्वारा जारी एक वो बुक है जिसके अंदर जो खतरे में, मतलब कुछ कोई भी होता है उसमें जारी किया जाता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट की चीज बनी है। वह महिला जो सीधे ही सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जज बनी है, इंदु मल्होत्रा। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला है इंदु मल्होत्रा। वकील से सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है इंदु मल्होत्रा। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। कब से स्टार्ट हुआ? 1998 से। और IUCN के द्वारा घोषणा की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी IUCN की? 1948 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रमुख समुद्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च की है? क्वेश्चन क्या है? देश का प्रमुख समुद्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने।
किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में शिप बिल्डिंग एयर पॉलिसी 2026 का अनावरण किया है, जिसे पोरबंदर में मेगा शिप बिल्डिंग पार्क घोषित किया जाएगा। कहाँ पे? मेगा शिप, पोरबंदर में मेगा शिप बिल्डिंग पार्क विकसित किया जाएगा। देश का प्रमुख समुद्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग रिपेयर पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गांधीनगर में इसके तहत पोरबंदर में शिप बिल्डिंग पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है। साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। साफ महिला चैंपियनशिप विजेता कौन है? भारत। आरटीएक्स स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है? आरटी स्पार्क चिप, एनवीडिया। आरटीएक्स स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है? एनवीडिया ने। वन्य जीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हवक किसने लॉन्च किया है? वन्य जीव प्रबंधन हवक किसने लॉन्च किया है? केरल ने। वन्य जीव अपराध प्रबंधन हवक किसने लॉन्च किया है? पर केरल ने। और ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर एमपी में। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ था? इंदौर में। देश का प्रमुख समुद्री मैन्युफैक्चर हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग रिपेयर पॉलिसी किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन किसे सम्मानित किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन किसे दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 से नवाजा किया गया। किसको? पंकज त्रिपाठी को। भारतीय सिनेमा से उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है भाई। किसको दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को। फिल्म कौन सी थी? एक्ट 370 किस फिल्म के तहत दिया गया है इनको? फिल्म कौन सी थी? एक्ट 370। एक्टर था कार्तिक आर्यन चंदू। 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है उसको, इस फिल्म को। पंकज त्रिपाठी को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 से सम्मानित नवाजा किया गया है। और जो अभी पीछे मतलब 72वां फिल्म फेस्टिवल किसको दिया गया है? किस फिल्म को दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड? वो एक्ट 370 इसका कार्तिक आर्यन। जो मैं बोलती हूँ वो लिखते जाइए। ठीक है ना? ऑपरेशन नासर किसने शुरुआत की है? ऑपरेशन नासर की शुरुआत किसने की है? ईरान ने। ऑपरेशन नासर अभी ईरान काफी चर्चा में रहा युद्ध के तहत, तो ईरान की हर एक चीज याद रखनी होगी। इसलिए ऑपरेशन नासर किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। हाल ही में चुमूर गांव भारत का पहला मॉडर्न बॉर्डर विलेज बना है। यह गांव कहाँ स्थित है? भारत का पहला मॉडर्न मॉडल बॉर्डर विलेज चुमूर भारत का
भारत का पहला बॉर्डर विलेज चुमुर गांव लद्दाख में है। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टेल पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप पर कौन रहा है? भारत। पहली विश्व की योगासन चैंपियनशिप शीर्ष पर कौन रहा है? भारत। पहली विश्व की योगासन चैंपियनशिप शीर्ष पर कौन रहा है? भारत। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो अभी हमने देखा है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अभिनेता कौन थे? ऋषभ भट्टी। तो फिल्म कौन सी थी? एक्ट 370। फिल्म कौन सी थी? एक्ट 370। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 आर्टिस्ट डिस्टिनेशन किसको दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। ठीक है। और क्या है, 70वें फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार किसको दिया? कौन सी फिल्म थी? एक्ट 370। ये 72वीं थी, सॉरी। हाँ, ये 72वीं फिल्म पुरस्कार अवार्ड था। 72वां। सॉरी सॉरी सॉरी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अभिनेता कौन थे? ऋषभ शेट्टी थे। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज चुमुर गांव लद्दाख से है। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कौन सा है? चुमुर गांव लद्दाख से संबंधित है। ऑपरेशन नासर किससे है? ईरान से संबंधित है। पहली विश्व की योगासन चैंपियनशिप पर कौन रहा है? हम, भारत। ठीक है भाई। हाल ही में नेस ने भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर किस तारीख से लॉन्च किया है? हाल ही में एनईएस बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर किस तारीख को लॉन्च किया है? 27 जुलाई को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी की मंजूरी के बाद 27 जुलाई 2026 को भारत का पहला एनर्जी डेरिवे डेरिवेटिव इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स लॉन्च किया है। क्या किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी की मंजूरी के बाद 27 जुलाई 2026 को भारत का पहला एनर्जी डेरिवेटिव इंडियन नेचुरल गैस लॉन्च किया है। एनईएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। स्थापना कब हुई थी? 1992 में। मुख्यालय कहाँ पे है नेशनल एक्सचेंज का? मुंबई में। और कॉन्ट्रैक्ट साइज 250 बिट्टू। सैटेलाइट आधार कितना है? आईजीएक्स गुजरात दहेज हब से। सैटेलाइट आधार कहाँ बनाया गया है? गुजरात दहेज हब में। और सेबी की स्थापना 1988 में। वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और उससे वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। ठीक है भाई। ये हमने अपने 11 क्वेश्चन देख लिए परीक्षा के इम्पोर्टेंट से, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा ध्यान से सुनना। और थैंक यू, धन्यवाद सबको।